हेलो, मैं मोहित शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टीआरएम क्लासेज पर। आज मैं आपको एक नया चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं जिसका नाम है ब्याज। और ब्याज में सबसे पहले कराने वाला हूं भैया मैं साधारण ब्याज वाला टॉपिक। ठीक है, साधारण ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है भैया। सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज भी बोल सकते हैं भैया, ठीक है। और शॉर्ट में बोलते हैं इसको एसआई। शॉर्ट में बोलते हैं इसको एसआई। ये कंप्लीट जो चैप्टर है ना भैया, ये बेसिकली 6 टर्म्स के ऊपर डिपेंड करेगा। चाहे ब्याज वाला कोई सा भी चैप्टर हो, वो 6 टर्म्स के ऊपर डिपेंड करेगा। वो 6 टर्म कौन कौन सी हैं वो देखो आप। पहली टर्म जो होती है भैया प्रिंसिपल, आपका प्रिंसिपल। प्रिंसिपल बोले भैया हिंदी में तो मूलधन। दूसरी टर्म होगी भैया आपका टाइम। टाइम को हिंदी में बोलते हैं भैया समय। और तीसरी होगी भैया आपका रेट। रेट को बोलेंगे दर, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट टर्म्स जो होगी वो होगी भैया आपकी इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट यानी कि ब्याज। और एक टर्म्स होगी भैया इसमें इंटरेस्ट के परसेंटेज की, ठीक है, यानी ब्याज प्रतिशत की। और एक लास्ट टर्म जो इसमें होगी भैया वो होगी आपका अमाउंट, जिसको हिंदी में हम सब बोलते हैं मिश्र धन। जिसको आप लोग बचपन से ही सुनते आ रहे हैं उसको बोलते हैं मिश्र धन, ठीक है। अब देखो भैया, आपका आपने बचपन से एक फॉर्मूला पढ़ा है किसका, साधारण ब्याज निकालने का। वो क्या होता है, एस आई इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी अपॉन 100, ठीक है। आपने बचपन से एक फॉर्मूला पढ़ा है, ठीक है। अब देखो इसमें पी क्या है भैया, एस आई तो क्या हो गया यहाँ साधारण ब्याज, ठीक है भैया, साधारण ब्याज। पी का मतलब है भैया यहाँ मूलधन। आर का मतलब हो गई दर। और टी का मतलब क्या हो गया भैया समय। ये तो आप लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो। इसके अलावा मैं आपको एक कॉन्सेप्ट अलग से बताऊंगा। वो क्या होगा भैया एसआई परसेंट का, यानी सिंपल इंटरेस्ट का जो परसेंट है वो कैसे निकालेंगे। उसके लिए क्या करना है भैया, आपको रेट का मल्टीप्लाई किससे कर देना है, टी से। अब देखो मैं आपको क्वेश्चन की एक क्वेश्चन एग्जांपल लेके बताता हूं, तो आपको अच्छे समझ में आएगा। देखो कि भैया आपके पास है 1000 रुपये, आपका मूलधन है 1000 रुपये का। समझने की कोशिश करना, ठीक है। और आपको रेट दी हुई है क्वेश्चन में 5% की। और टाइम दिया हुआ है भैया 2 ईयर का। तो आपसे पूछेगा कि एक तो हमारे लिए एसआई बताओ क्वेश्चन में, यानी सिंपल इंटरेस्ट बताओ, साधारण ब्याज कितना होगा। एक पूछेगा भैया वो आपसे एसआई परसेंट, क्वेश्चन में कभी कभार पूछ लेता है एसआई परसेंट यानी साधारण ब्याज का प्रतिशत क्या होगा। एक पूछेगा भैया वो टोटल अमाउंट कितना होगा। टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट कितना होगा, ठीक है। टोटल अमाउंट वो आपसे पूछेगा। तो देखो पहला क्या पूछा है हमसे, एसआई साधारण ब्याज। तो एक तो आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो क्या भैया, पी आर टी अपॉन 100, ठीक है। पी की वैल्यू क्या है, मूलधन की वैल्यू कितनी है भैया, पी की वैल्यू 1000 आपके लिए क्वेश्चन में, ठीक है। रेट की वैल्यू क्या दे रखी है 5, और टाइम की वैल्यू दे रखी है 2। अपॉन कर देंगे किससे, 100 से। 2 जीरो से 2 जीरो, 5 दूनी 10, और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो एस आई कितना निकल के आएगा भैया हमारा 100, ठीक है। अब लेकिन इसको क्या मैं ऐसे निकाल सकता हूं, एक बार समझने की कोशिश करना, एस आई परसेंटेज। अब एस आई परसेंटेज हम कैसे बनाते हैं, एस आई परसेंटेज बनाने के लिए क्या करेंगे, मैंने आपको लास्ट अभी पिछली स्लाइड में बताया था कि एस आई परसेंट का मतलब होता है आर का मल्टीप्लाई कर दो भैया टी से, ठीक है। यानी कि रेट कितना दिया हुआ है हमारे पास 5, टाइम कितना दिया हुआ है 2, ये 5% रेट है और टाइम है 2, तो ये टोटल एस आई परसेंट कितना निकल के आ गया भैया 10%। जब हमारे पास साधारण ब्याज का जो प्रतिशत है वो 10% निकल के आ गया, तो मैं क्या डायरेक्ट साधारण ब्याज नहीं निकाल सकता इससे। अब मुझे पता है प्रिंसिपल कितना दे रखा है 1000, ठीक है भैया। अब हमारे पास साधारण ब्याज क्या दे रखा है, सॉरी जो परसेंटेज दे रखा है एसआई का परसेंट, वो कितना निकल के आया हमारा 10%,
ठीक है। 10% हमारा एसआई का परसेंट निकल के आया है, 10%, इसको ध्यान रखो एक बार तुम, ठीक है। एसआई परसेंट हमारा 10 निकल के आया, और मैं क्या मानता हूँ कि कोई मूलधन अपने आप में पूर्ण रूप से 100 होगा, और जब हम उसमें एसआई परसेंट को जोड़ देंगे तो वो क्या अमाउंट निकल के नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन पहले मैं आपको निकालना सिखाऊंगा एसआई परसेंट से साधारण ब्याज हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो देखो 10% इधर रखो, परसेंट हटाएंगे तो भैया नीचे लगेगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, ठीक है। तो ऊपर निकल के आएगा 100। तो एसआई कितना निकल के आया, साधारण ब्याज कितना निकल के आया, 100। अब पीआरटी से करोगे या इससे करोगे, या आपकी चॉइस है, लेकिन पीआरटी से ना करके यदि आप एसआई परसेंटेज से ही करोगे तो एसआई परसेंटेज हमारे पास देखो क्वेश्चन में कितना निकल के आया था अभी, 10%, ठीक है। तो सीधा अमाउंट हम कैसे निकालेंगे, मिश्रधन कैसे निकालेंगे वो देखो। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है भैया हमारे पास क्वेश्चन में, 1000 प्रिंसिपल दिया हुआ भैया क्वेश्चन में 1000। एसआई परसेंट कितनी है भैया हमारे पास, 10%, और हम मान के चलते हैं मूलधन एसआई परसेंट हमारे पास 10% दे रखी है, और मूलधन स्टार्टिंग में कोई होगा 100। तो मैं क्या बोलता हूँ कि एसआई परसेंट 10 है और मूलधन 100 है, तो टोटल अमाउंट कितना होगा भैया, 110, ठीक है, 110%, समझ रहे हो। अब देखो 110% बट्टे क्या, 100, भैया 2 जीरो से 2 जीरो, 110 का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 1100। तो 1100 क्या आ गया भैया हमारा ये अमाउंट, ठीक है, अमाउंट आ गया भैया हमारा 1100 निकल के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखो, फिर से एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहता हूं मैं इस कॉन्सेप्ट को। यदि आपको एसआई परसेंट निकालना आ गया तो आप इजीली क्वेश्चंस को और भी इजी ढंग से कर पाओगे, ठीक है, शॉर्ट मेथड से कर पाओगे। कहने का मतलब ये है, देखो भैया आपके सामने कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि आपके पास कोई प्रिंसिपल मूलधन दिया हुआ है भैया कितना, 2000 रुपये, ठीक है। रेट दी हुई है भैया 10% की, और टाइम दिया हुआ है भैया कितना, 3 साल का टाइम है, रेट दी हुई है भैया 10% की। अब वो आपसे स्टार्टिंग पूछेगा कि इसका एसआई बताओ पहले तो, यानी साधारण ब्याज पूछेगा, और फिर पूछेगा एसआई परसेंट क्या है, एसआई परसेंट पूछेगा, ठीक है। और लास्ट में पूछेगा भैया अमाउंट यानी मिश्रधन क्या होगा, मिश्रधन क्या होगा भैया वो पूछेगा। देखो तो सबसे पहले क्या पूछा है, एसआई। एसआई निकालने के लिए हमको एसआई परसेंट की जरूरत पड़ेगी, तो पहले हम एसआई परसेंट निकाल लेते हैं। एसआई का परसेंट क्या निकल के आएगा, मैंने अभी आपको बताया था, रेट का मल्टीप्लाई किससे कर दो, टाइम से। देखो भैया रेट कितनी दी हुई है, 10%, मल्टीप्लाई किससे कर दो, टाइम से, तो टोटल कितना निकल के आ गया एसआई परसेंट हमारे पास 3, यानी साधारण ब्याज का प्रतिशत कितने निकल के आया है क्वेश्चन में, 30%। समझने की कॉन्सेप्ट करने, यदि आपको एसआई परसेंट समझ में आ गया तो आप इजीली ब्याज का सीधा निकाल के आंसर रख सकते हो, ठीक है। साधारण ब्याज सीधा निकाल के सिंपल इंटरेस्ट सीधा रख दोगे आप, ठीक है। अब देखो एसआई परसेंट हमारे पास 30 आ गया। अब हमसे पूछा एसआई क्या होगा, तो भैया कुछ नहीं करना है, मूलधन कितना दे रखा है, प्रिंसिपल कितना दे रखा है, 2000। एसआई परसेंट क्या निकल के आया हमारा, 30, बट्टे क्या कर देंगे, 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 20 का मल्टीप्लाई 30 से करो, एसआई कितना निकल के आएगा, साधारण ब्याज कितना निकल के आएगा भैया, 600। पता चल गया कि एसआई परसेंटेज का क्या फायदा है, 30% इधर रखा, 30/100 किया, 2000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कटाएंगे, 20 का मल्टीप्लाई 30 से करेंगे, साधारण ब्याज आ गया 600 रुपये। अब लेकिन अमाउंट आपसे यदि पूछे, अमाउंट कैसे निकालेंगे, यदि आपको एसआई परसेंट पता है, क्वेश्चन में एसआई परसेंट आप निकालना सीख गए, तो भैया अमाउंट निकालने के लिए कुछ नहीं करना, प्रिंसिपल कितना है भैया, 2000, ठीक है, 2000 प्रिंसिपल आपका मूलधन दिया हुआ है, इसमें एसआई परसेंट कितना दे रखा है, 30% हमारा एसआई परसेंट निकल के आया। तो कोई मूलधन पहले अपने आप में कितना होगा, 100 होगा, ठीक है, और उसमें एसआई परसेंट जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा भैया, 130%, ये आप याद रखो, ठीक है भाई। एसआई परसेंट हमारा 30% आया, मूलधन है कोई 100, तो 130 आ गया, और परसेंट को यहाँ से हटाएंगे तो नीचे क्या लगा देंगे, 2 जीरो, नीचे 100 का भाग दे देंगे परसेंट हटाने के लिए। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 130 का मल्टीप्लाई आप 20 से करोगे तो हमारा मिश्रधन कितना निकल के आएगा, 13 दूनी 26, 2600 रुपये। उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा भैया। फिर से एक और एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ। अभी देखो कि भैया आपके पास कोई मूलधन दिया हुआ है, कितना प्रिंसिपल दिया हुआ है भैया आपके पास
5,000 रुपये। ठीक है, आपके पास रेट का परसेंट दिया हुआ है भैया कितना, 10%, और टाइम कितना दिया हुआ है भैया आपके पास, 4 साल का, 4 ईयर का। ठीक है, तो आपसे सबसे पहले वो क्वेश्चन पूछता है एसआई परसेंट, एसआई का परसेंट क्या होगा। फिर आपसे पूछेगा एसआई यानी साधारण ब्याज कितनी निकलेगी। फिर आपसे पूछेगा भैया वो के अमाउंट यानी मिश्रधन कितना निकलेगा। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले देखो एसआई परसेंट निकालेंगे हम। तो एसआई परसेंट मैंने अभी आपको बताया था, रेट का मल्टीप्लाई टी से कर दो, कितना दे रखा है रेट 10, टाइम कितना दे रखा है 4, टोटल एसआई परसेंट कितना निकल के आ गया भैया 40%। अब हमसे निकालना है साधारण ब्याज, मूलधन कितना दे रखा है वो देखो आप 5,000, एसआई परसेंट कितना दिया था 40%, हटाने के लिए नीचे 100 से भाग दे दो, 4 का मल्टीप्लाई 5 से करो, 4 पंजे 20 होता है, 2 जीरो पीछे लगेंगे, यानी साधारण ब्याज कितना निकल के आ गया भैया हमारा 2,000। ठीक है, अब पूछे यदि वो आपसे अमाउंट, मिश्रधन आपसे पूछे, अमाउंट आपसे पूछे, तो भैया क्या करना है, एसआई परसेंट कितना दिया हुआ है, एसआई परसेंट हमारे पास क्वेश्चन में निकल के आया 40%, और इसको भैया हम क्या किस में जोड़ देंगे 100 में, तो भैया कितना निकल के आएगा 140% अमाउंट निकल के आएगा। अमाउंट किस पर निकालते हैं, प्रिंसिपल पर। प्रिंसिपल कितना है भैया 5,000, 5,000 का हम कितना निकाल देंगे 140%, बट्टे किससे कर देंगे 100 से, 2 जीरो से भैया 2 जीरो गई, 14 पंजे कितने होते हैं भैया 70, तो अमाउंट मिश्रधन कितना निकल के आ गया भैया हमारा 7,000। उम्मीद करता हूँ कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखो इसमें कुछ 1-2 टर्म्स और होती हैं, वो किस तरीके से होंगी वो समझने की भैया आप कोशिश करना। ठीक है, कि हमारे पास देखो एसआई इज इक्वल टू क्या होता है, साधारण ब्याज इज इक्वल टू क्या होता है PRT। ठीक है, ये होता है ना। अब देखो पहली कंडीशन में क्या बोलते हैं कि यदि PT यानी कि समय और मूलधन यदि कांस्टेंट हैं, भाई समय P और T दोनों भैया क्या हैं कांस्टेंट, यानी नियत दे रखे हैं क्वेश्चन में, कांस्टेंट हैं, तो क्या साधारण ब्याज डायरेक्टली डिपेंड किस पर करेगा भैया, रेट पर ही तो डिपेंड करेगा। साधारण ब्याज डायरेक्टली किस पर डिपेंड करेगा, रेट पर। और यदि क्वेश्चन में साधारण ब्याज का अंतर दे दे तो डेल्टा से डिनोट कर देंगे उसको, ध्यान रखना। ठीक है, और यदि भैया आपका देखो क्वेश्चन में P और R कांस्टेंट दे दी, यानी मूलधन और रेट कांस्टेंट दे दी, दूसरी कंडीशन में मूलधन और रेट कांस्टेंट दे दी, यानी ये दोनों नियत हैं। ठीक है, कांस्टेंट दे दी, तो क्या SI इज इक्वल टू हम जानते हैं क्या होता है PRT। ठीक है, अब देखो SI जब हमारे पास P और R कांस्टेंट दे दिए तो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा भैया, किसके समानुपात में होगा, ठीक है। यदि अंतर दिया होगा डिनोट कर देंगे किससे, डेल SI बराबर डेल SI प्रोपोर्शनल टू डेल T के। ठीक है, अब भैया देखो फिर से एक कॉन्सेप्ट और देखो, यदि क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, हम जानते हैं SI इज इक्वल टू कितना होता है भैया PRT। यदि SI यानी साधारण ब्याज और भैया आपका टाइम दोनों कांस्टेंट हो, यानी SI साधारण ब्याज और टाइम दोनों कांस्टेंट हो, दोनों नियत हो, ठीक है, नियत हो, तो मूलधन का डायरेक्टली इन प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा भैया, रेट के, यानी मूलधन किसके व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, दर के। ये सभी साथ के साथ नोट करते चलना है भैया। ठीक है, ये सभी कॉन्सेप्ट आपके समझ में आएंगे जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तब। ठीक है, अब देखो कुछ फॉर्मूलाज हैं वो मैं आपके लिए अब लिख देता हूं आपकी स्क्रीन पर। क्या है कि हम जानते हैं SI PRT अपॉन 100, ये आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो। ठीक है, साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला, लेकिन हमको क्या है SI परसेंट निकाल के ही निकालना होगा। फिर भी मैं इन फॉर्मूलेज को लिखा रहा हूँ आपके लिए, यदि किसी के SI परसेंट का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आए तो इनका यूज करना है। ठीक है, तो मैं क्या इसको ये लिख सकता हूँ SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T परसेंट
ठीक है। क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ, मैंने अभी आपको बताया था आर इंटू टी क्या होता है भैया, आर इंटू टी क्या होता है, प्रिंसिपल का क्या SI% होता है ना, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था ना, ये SI% है भैया, कि SI% का फॉर्मूला क्या होता है, SI% निकालने के लिए फॉर्मूला होता है रेट मल्टीप्लाई टी। ठीक है भैया, रेट का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, टी से, रेट का मल्टीप्लाई किससे करेंगे भैया, टी से। तो SI को मैं कैसे सीधा नहीं निकाल सकता, अब मेरे को SI% निकालना आ गया, तो क्या P का मल्टीप्लाई किससे कर देंगे भैया हम, SI% से। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट फॉर्मूला आपकी स्क्रीन पर, जब आपको पता है कि SI इज इक्वल टू क्या होता है, PRT अपॉन 100, तो अब टाइम कैसे निकालेंगे भैया, SI का मल्टीप्लाई साधारण ब्याज का मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 100 से, और नीचे क्या लिख देंगे, मूलधन यानी प्रिंसिपल इनटू रेट। और रेट कैसे निकालेंगे भैया वो भी देखो, SI का मल्टीप्लाई किससे कर देंगे भैया, 100 से, P मल्टीप्लाई T। ठीक है, और भैया देखो P कैसे निकालेंगे, मूलधन कैसे निकालेंगे, 100 का मल्टीप्लाई किससे कर देंगे भैया, साधारण ब्याज से। ठीक है, और नीचे क्या लिख देंगे भैया, R इंटू टी। ये कुछ फॉर्मूला है भैया, इनको अपनी थोड़ा हो सके तो याद कर लेना, या भैया इनको नोटबुक में नोट कर लेना। ठीक है, आपका जो भी नोटबुक है उसमें नोट कर लेना। ये आपका सिंपल कॉन्सेप्ट है भैया साधारण ब्याज के। ठीक है, साधारण ब्याज के बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है। और यदि फिर बोल रहा हूँ आपको SI% निकालना आ गया, SI% क्या होता है, रेट इंटू टी, तो आप सारे क्वेश्चंस इजीली कर पाओगे। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, जो सिंपल इंटरेस्ट का जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट बताया है बेसिक से, इसकी वीडियो आपको अच्छी लगेगी। आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है भैया, तो अगली वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊँगा कुछ क्वेश्चंस जो आपके सीधे होंगे भैया किस रिलेटेड, साधारण ब्याज से, सिंपल इंटरेस्ट से। ठीक है, जो आपके वो जो भी क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा सब प्रीवियस ईयर में पूछे हुए होंगे, जो आपको आपके आने वाली एग्जाम में बहुत बेनिफिशियल होंगे। तो भैया मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।